यहाँ पे P, तो दाब यहाँ पे P ले लो और यहाँ पे क्या ले लो आयतन V ले लो। तो यहाँ समझते हैं ये जो हम लोग की क्षैतिज लाइन है इस पे आयतन ले लेते हैं V, इस पे ले लेंगे आयतन। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे दाब। ये हो गया। अब देखो दाब और जो यहाँ पे आयतन है दोनों का ताप हम लोग यहाँ पे क्या लिए T लिए है ना, और ये जो ताप हम लोग का रहेगा ये समतापी प्रक्रम के लिए रहेगा। तो समतापी प्रक्रम के लिए लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ये हम लोग का है ताप समतापी प्रक्रम के लिए। अब यहाँ से कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो जहां से हम लोगों का P और V क्या है, ये ऐसा कोई पॉइंट ए पॉइंट मैं ले रहा हूं जहां पे यहाँ पे हम लोग का दाब का और आयतन का निर्देशांक दे दिया गया है इस तरीके से। अब तुम क्या करो, पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना चाहे ऐसे लिख लो आदर्श गैस के एक मोल का ताप बढ़ाने के लिए चाहे 1 डिग्री C बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा अब आदर्श गैस का जो 1 मोल का ताप अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के ताप में वृद्धि, ताप में हो जाएगा क्या वृद्धि। ऐसे कर यहाँ हो गया हम लोग के ताप में वृद्धि। मान लो यहाँ पे कोई C पॉइंट ले लिए। अच्छा ये जो ताप में वृद्धि हुआ है तो ये लोग हम लोग किस चीज पे किए हैं, तो ये हम लोग किए हैं स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर। देखो स्थिर आयतन में क्या होता है, ध्यान देना लोग, स्थिर आयतन में आयतन हम लोग का क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। डेल्टा V का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, नियत होगा या फिर 0 होगा। डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा, नियत होगा। परंतु यहाँ पे दाब क्या होगा हम लोग का, दाब में वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो पहले वाला दाब हम लोग का P था, अब ये दाब में वृद्धि मान लो यहाँ पे dP हो गया। dV लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आयतन सेम है तो आयतन में हम लोग की वृद्धि नहीं हुई है, तो आयतन यहाँ पे हम लोग का सेम रहेगा, आयतन में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। और ताप में यहाँ पे पहले ताप T था, अब इसका जो है कि हम लोग ताप में dt वृद्धि कर दिए, ताप में क्या कर दिए, dt वृद्धि कर दिए। तो जब ताप में dt वृद्धि किया गया है 1 मोल का ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से, तो आवश्यक ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है हम लोग का, डेल्टा Q बराबर, डेल्टा Q को dQ मान लो ऐसे, dQ बराबर du प्लस करके dW। ये हम लोग यहाँ पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख लिया, ठीक ना। अच्छा यहाँ से du का वैल्यू कितना हो जाएगा, du बराबर अगर हम लिखेंगे तो dQ माइनस करके dV, सॉरी dW इधर आएगा तो dQ माइनस क्या हो जाएगा, dW। अब ये जो du जो है, du यहाँ पे क्या है, du को हम लोग ये समझ सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तन है। जब ये इस पॉइंट पे था तो यहाँ पे मान लो आंतरिक ऊर्जा U है, और इस पॉइंट पे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाया तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो गया, UV हो गया, ठीक ना। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग लिखेंगे UV माइनस UA, और ये हो जाएगा dQ माइनस dW के। अब एक और चीज ध्यान देना, dQ को हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर हम लोग CV बराबर देखें तो ये होता है dQ बटा में क्या चीज dt, और dW को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dW को क्या लिख सकते हैं P इंटू dV, P इंटू क्या लिख सकते हैं dV।
और dv का मान, अच्छा ये मान यहाँ पे ला के रख दो, तो dq की जगह रख देंगे dq बटा में, एक सेकेंड, तो यहाँ से dq का वैल्यू कितना आ जाएगा, cv इंटू डेल्टा टी, cv इंटू डेल्टा टी या फिर dt। अब ये वैल्यू यहाँ पे ला के रख दो, तो हो जाएगा cv इंटू dt माइनस dw का मान यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, p इंटू dv हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया ub माइनस u a का मान, और इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे तुम लोग को दिया है, देखो स्थिर आयतन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, स्थिर आयतन के लिए निकालेंगे तो dv का मान यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि आयतन यहाँ पे स्थिर है और यहाँ पे दाब हम लोग का dp हुआ है, आयतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, 0 ले लेंगे, तो ub बराबर क्या हो जाएगा, ub माइनस u a बराबर cv dt माइनस करके p इंटू 0, dv की जगह 0, तो हो जाएगा ub माइनस u a इक्वल टू cv dt, ये पूरा 0 हो गया। इसे ले लो इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर ना मानो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग स्थिर आयतन के लिए ये सारा फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब एक और चीज कर सकते हैं, स्थिर दाब के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्थिर दाब को स्थिर रखेंगे और 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को निकालेंगे। तो देखो अब जब दाब को बढ़ाया जाएगा तो दाब को स्थिर रखा जाएगा, तो इस बार क्या होगा, दाब स्थिर रहेगा, ताप बढ़ रहा है, तो उस समय आयतन में क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगा। तो अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। इस पॉइंट यहाँ एक पॉइंट बी ले लो, और यहाँ पे दाब हम लोग का सेम है, जो दाब यहाँ पे था सेम है, और आयतन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो आयतन में डेल्टा dv का यहाँ पे क्या कर लिया, वृद्धि करके। आ रहा है तो समझ में, बोलो समझ में आ रहा है, क्या कहते कि मौत आता है, कहते ना। देखो स्थिर दाब के लिए कोई बात नहीं है, एक बार और रिपीट करेंगे। स्थिर दाब के लिए यहाँ पे हम लोग ऊष्मा की मात्रा को निकालते हैं, तो dq बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, du प्लस करके dw, तो du का मान यहाँ से फिर निकाल लो, dq माइनस क्या हो जाएगा, dw, इधर ध्यान से देखना। अब du को क्या लिख सकते हैं, ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जब भी हम लोग क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, चाहे वो स्थिर आयतन पर हो चाहे स्थिर दाब पर हो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब ये v पर चला गया, इसे uv ले लो, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ua है। तो इस बार देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आ जाएगा, ub माइनस ua। dq को क्या लिख सकते हैं, तो dq को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cp बराबर dq बटा में क्या थी, dt। तो यहाँ से dq बराबर आ जाएगा, dq बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cp इंटू dt, ये लिख सकते हैं। तो अब ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, dq की जगह ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, cp इंटू करके dt और माइनस करके dw। अब ये जो हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक और चीज करना हम लोगों को, हमें अब एक और चीज यहाँ पे करना है, एक काम और करेंगे, इसके बाद से समीकरणों का तुलना कर देंगे, फिर जो आएगा हम लोग का वो आंसर रहेगा। देखो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण हम लोग का क्या होता है, PV बराबर RT। ये लिखवाया है कि नहीं, PV बराबर RT, याद आ रहा है कुछ भी, NRT स्मॉल n यहाँ पे मोलों की संख्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मोल के लिए ले रहे थे, इनका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p, और ये हो जाएगा। देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो आयतन हम लोग का आया है, ये इसका अवकलन t के सापेक्ष ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर को जब बढ़ाया जा रहा है तो आयतन में यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का अवकलन इसका क्या हो जाएगा,
डीवी हो जाएगा, v का अवकलन डीवी, और r कांस्टेंट नियतांक इसका कुछ नहीं होगा, और p है इसका हम लोग का क्या हो जाएगा अवकलन dt हो जाएगा, ठीक ना। p dv बराबर r इंटू dt। अब यहाँ से dv का वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, r dt बटा में p, ये हो जाएगा। अब ये dv का वैल्यू उठा करके हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ला के रखना है। अच्छा एक सेकंड, इसको ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। p इंटू डी वी बराबर r dt, इतना इसको रहने दो, इसको मानो तुम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन 3 से, या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या p dv को ऐसे लिख सकते हैं, dw बराबर r dt, ऐसे लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो dw बराबर r dt इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 से dw का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर तो इक्वेशन 3 से dw का मान इक्वेशन 2 में जब हम लोग रखेंगे, ये है इक्वेशन 2, ub माइनस ua इक्वल टू, यहाँ पे क्या है cp dt माइनस करके dw की जगह इसका वैल्यू रख देंगे r dt, ये रख दिए। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब बस एक ही काम करना है, फाइनल स्टेप है हम लोगों का, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 4 का तुलना करना, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 4 दोनों का कर देंगे तुलना। तो यहाँ पे अच्छा इसका तुलना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ub माइनस ua है और यहाँ पे जो ub माइनस ua है, ub माइनस ua दोनों जगह कैसे आ गए, एक सेकंड, स्टार्टिंग में हम लोग a से लेके c तक निकाले थे ना, uc माइनस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, uc माइनस ua रहेगा, ये मिस्टेक हो गया, uc माइनस ua हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ये ub माइनस ua और ये क्या है हम लोग का uc माइनस ua है। a से लेके c तक ऊर्जा में परिवर्तन और a से लेके b तक ऊर्जा में परिवर्तन है। कभी भी हम लोग किसी भी निकाय का ताप बढ़ाते हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा सेम रहता है, परिवर्तन हम लोग का कभी भी यहाँ पे अलग नहीं रहता है। जैसे देखो यहाँ पे जो हम लोग का du है और यहाँ पे हम लोग का क्या है, इधर इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या है du है, तो ये आंतरिक ऊर्जा पे जो है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे uc माइनस ua और ub माइनस ua आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 4 से uc माइनस ua इक्वल टू ub माइनस ua। अब uc माइनस ua का वैल्यू कितना है हम लोग का, cv dt है, cv dt बराबर ub माइनस ua का वैल्यू कितना है, तो ये है cp dt माइनस करके r dt। अब दोनों पक्षों में हम लोग देख रहे हैं dt तीनों में से dt को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन लेके, तो बच जाएगा cv बराबर cp माइनस क्या r को इधर भेज दो, v को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा cp माइनस cv, cp की तरफ cv चला गया तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, r इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया r। यही है हम लोग का मेयर का सूत्र, यही क्या है मेयर का सूत्र, मेयर का सूत्र। ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया।